गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। स्विट्जरलैंड का महासंघ वर्तमान संघीय राज्यों में सबसे पुराना है। ऐसा नाम होते हुए भी यह महासंघ न रहकर, जिसका अर्थ केंद्रीय सत्ता से विभिन्न राज्यों का एक विशाल संयोग है, वास्तविक रूप में एक संघ बन गया है। स्विट्जरलैंड में राज्यमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। राज्यमंडल उस समूह को कहा जाता है जिसके उस मंडल के राज्य संप्रभुता संपन्न होते हैं और उस संघ से अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर हम यथार्थ दृष्टि से देखें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्विस संविधान एक राज्यमंडल की नहीं अपितु एक संघ की व्यवस्था करता है। राज्यमंडल ढीला ढाला संघ होता है। राज्यमंडल में कोई शक्तिशाली केंद्रीय सरकार नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यह एक ढीले ढाले गठबंधन के रूप में हमें दिखाई नहीं देता है। कैंटन प्रभुसत्ता संपन्न हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। उनकी प्रभुसत्ता का कुछ अंश केंद्रीय सरकार के पास भी है। यानी स्विट्जरलैंड एक ऐसी संघीय व्यवस्था है जो मूल रूप से जर्मन साम्राज्य और अमेरिका के संघ जैसी है। स्विस संघीय व्यवस्था के लक्षण या विशेषताएं। पहली है दोहरी सरकारें। संघ शासन प्रणाली में दोहरा शासन होता है। केंद्र की अपनी सरकार और राज्यों की अपनी सरकारें। केंद्र में एक अलग सरकार होती है और प्रांतों में अलग अलग सरकारें होती हैं। दोनों ही जगह अपनी व्यवस्थापिका, अपनी कार्यपालिका, अपनी न्यायपालिका होती है। स्विट्जरलैंड में भी ऐसा ही है। केंद्र की अपनी सरकारें हैं और हर कैंटन और अर्ध कैंटनों की अपनी सरकारें हैं। सेकंड है शक्तियों का बंटवारा। अन्य संघों की भांति स्विट्जरलैंड में भी शक्ति का विभाजन केंद्र और कैंटनों के बीच किया गया है। संविधान में संघ सरकार को कुछ अधिकार प्राप्त हैं और अवशिष्ट शक्तियां कैंटनों को प्राप्त हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संघ सरकार की शक्तियां। जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वो संघ के पास हैं, जैसे सैनिक मामले, युद्ध और शांति की घोषणा, रेल, संघीय मार्ग, पुल, डाक, टेलीफोन, बैंक, उच्च शिक्षा, ये केंद्रीय सरकार के पास हैं। और जो समवर्ती शक्तियां हैं वो शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं। संविधान के अनुसार यह निर्धारित किया गया है कि जो राज्य सरकारें हैं, यानी जो कैंटनों की सरकारें हैं, वो कैंटनों में शांति और व्यवस्था बनाए रखती हैं, स्वास्थ्य का कार्य करती हैं, सार्वजनिक निर्माण का कार्य करती हैं। नेक्स्ट विशेषता है लिखित और सर्वोच्च संविधान। संघात्मक शासन जहाँ होता है वहाँ संविधान लिखित और सर्वोच्च होना चाहिए। स्विट्जरलैंड का संविधान लिखित भी है और सर्वोच्च भी है। संविधान में संशोधन करने के लिए संघ की इकाइयों तथा जनता को अधिकार दिया गया है। कोई भी संशोधन उस समय तक नहीं हो सकता जबकि आधे से अधिक कैंटन और मतदाताओं का बहुमत उसे स्वीकार न कर ले। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। यहाँ पर भी एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है जिसे संघीय सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। हालांकि यह भारत और अमेरिका से भिन्न है क्योंकि यहाँ के न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है कैंटनों की स्वायत्तता। स्विस कैंटन अमेरिका के राज्यों की भांति संघ निर्माण से पूर्व के हैं और उन्होंने संघ में शामिल होते समय इस बात का ध्यान रखा है कि उनकी जो प्रभुता है वह उनके पास रहे। लेकिन और इस रूप में यहाँ कैंटन स्वायत्त हैं और स्वायत्त होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि वे संघ की बात नहीं मानते हैं या वे संघ के अधीन नहीं हैं, उन्हें संघ के अधीन ही माना जाता है। तिहरी नागरिकता, जैसे भारत में केवल इकहरी नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यहाँ तिहरी नागरिकता है। एक तो संघ की नागरिकता है, दूसरे राज्यों की नागरिकता है और तीसरी
नगर पालिका की नागरिकता भी यहाँ के नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट है स्थानीय मामलों में संघीय हस्तक्षेप। स्विस संविधान ने संघीय सरकार को स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति दी है। स्विस संघीय सरकार का यह दायित्व है कि संघ के प्रत्येक अवयव शासन प्रणाली की गणतंत्रात्मकता को बनाए रखें और ऐसी स्थिति में संघीय सरकार स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप करती है। नेक्स्ट है केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति। स्विस शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे तथ्य विद्यमान हैं जहां हम केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को देखते हैं, जैसे कि यदि संघीय सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो कैंटन के क्षेत्राधिकार का हनन करता है तो भी कैंटन कुछ नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय भी ऐसे कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकते हैं। संघ की सरकार को जो विषय दिए गए हैं वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके द्वारा ही केंद्र की स्थिति ऐसी हो जाती है जिससे कि केंद्र कैंटनों पर छाया रहता है। जैसे मुद्रा और बैंक के अधिकार केंद्र के पास हैं और इस माध्यम से वह केंद्र की इकाइयों को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ प्रत्येक कैंटन को अपने संविधान में संशोधन करने तथा प्रत्येक कानून पर संघीय सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। इससे भी संघ शासन की शक्तियों में वृद्धि हुई है। कैंटनों के आपसी विवादों का निपटारा संघीय कार्यपालिका करती है। तो इस तरह से हम यह मानते हैं कि स्विट्जरलैंड का संघ एक मजबूत संघ है, लेकिन जैसा हम देखते हैं कि हर संघ में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है। हमने भारत की संघ व्यवस्था में देखा कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, अमेरिका की संघ व्यवस्था में देखा वहाँ भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, स्विट्जरलैंड में भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, लेकिन वह केंद्रीकरण की प्रवृत्ति संघ शासन को खत्म नहीं करती है। नेक्स्ट है अमेरिकी संघ और स्विस संघ की तुलना। अमेरिका के संघ निर्माण से पूर्व, या हम कह सकते हैं कि अमेरिका में संघात्मक स्थिति को जो अपनाया गया उस संघात्मकता से पहले ही राज्यमंडल की स्थिति थी और ऐसा ही स्विट्जरलैंड में भी। अमेरिका में भी केंद्र की शक्तियां लिखित हैं और स्विट्जरलैंड में भी लिखित हैं। अमेरिका में राज्यों का पृथक संविधान है, स्विट्जरलैंड में भी कैंटनों का अपना पृथक संविधान है। अमेरिका में सभी राज्यों का दर्जा समान है और सीनेट में प्रत्येक राज्य से 2-2 सदस्य भेजे जाते हैं। स्विस संघीय व्यवस्था में कैंटनों की समानता है, लेकिन यहाँ कैंटनों को 2 भागों में बांटा है, पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन। पूर्ण कैंटन उच्च सदन में अपने 2-2 प्रतिनिधि और अर्ध कैंटन में अपना 1-1 प्रतिनिधि भेजता है। अमेरिका और स्विस संविधान दोनों ही कठोर हैं। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है और स्विट्जरलैंड में यह अधिकार न्यायालय के पास नहीं है। अमेरिका में और स्विट्जरलैंड में दोनों ही जगह हम दोहरी शासन व्यवस्था को देखते हैं। अमेरिकी संघ में सार्वजनिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया है और स्विस संघ में कैंटनों की स्वायत्तता पर। व्यवहार में अमेरिकी संघ में केंद्र की शक्तियां बढ़ रही हैं और स्विट्जरलैंड में भी केंद्र शक्ति संपन्न होता जा रहा है। अमेरिका की केंद्रीय सरकार जनता पर सीधे कर लगा सकती है, लेकिन स्विट्जरलैंड की केंद्रीय सरकार जनता पर सीधे कर नहीं लगा सकती है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति दोनों ही जगह है, लेकिन अमेरिका के मुकाबले स्विट्जरलैंड के जो कैंटन हैं वे अधिक स्वायत्तशाली हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्राय अधिकांश देशों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के विरुद्ध शिकायतें सुनने को मिलती हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। स्विट्जरलैंड में केंद्रों की स्वायत्तता का भाव अब भी शक्तिशाली है। कैंटन आज भी सक्रिय राजनीति के केंद्र हैं। कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए संघ को कैंटनों के प्रशासनिक संगठन पर निर्भर रहना ही पड़ता है। धन्यवाद।